आजकल सभी स्कूलों में सफल एग्ज़ाम की बड़ी चर्चा हो रही है। ये सफल एग्ज़ाम ना सिर्फ आपके स्कूल में हो रहा है बल्कि दिल्ली के सभी स्कूलों में ही नहीं बल्कि देश भर के सभी स्कूलों में ये सफल एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल तो बनता है कि ये सफल एग्ज़ाम क्या है, इसका क्या मकसद है, क्यों करवाया जा रहा है, क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अपने चैनल पर भी पोस्ट करता हूँ Q&A, जिसमें बच्चे अपने सवाल ड्रॉप करते हैं, मैं उनका रिप्लाई करता हूँ, आंसर करता हूँ। तो इस हफ्ते भी जैसे मैंने अपना Q&A पोस्ट डाला तो यहाँ पर जो है बच्चे का सवाल आ गया और क्या लिखा हुआ है कि सफल एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सफल एग्ज़ाम है साइट पे मैं CBSE के आ चुका हूँ। इंस्ट्रक्ट असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग सफल एग्ज़ाम क्या है। आइए ये सीधा CBSE की साइट है और यहाँ पे आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ सफल के बारे में पूरी जानकारी, जहाँ पर कि आपको पता चलेगा कि सफल है क्या। इंस्ट्रक्ट असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, तो ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर ग्रेड 3rd 5th एंड 8th, ठीक है, तीसरी 5 और 8वीं के लिए। ये तीसरी के मतलब है कि चौथी क्लास में होगा, 5वीं का मतलब छठी क्लास वालों का और 8वीं का मतलब 9th क्लास के लिए ये एग्ज़ाम होगा। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाली जो भी नई अपडेट जानकारी आती है वो सबसे पहले आपको मिले। तो आप कौन से स्टेट में पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, आपके स्कूल का क्या नाम है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरी जानकारी आपको सफल के बारे में वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो CBSE का जो साइट है उसमें मैसेज फ्रॉम द चेयरपर्सन डेस्क, तो जो भी चेयरपर्सन है सफल के वो उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग ये सफल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने पूरा उसके बारे में बताया हुआ कि ये किस किस क्लास में होगा। तो मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा हूँ जो आपके काम की है। इसमें जो भी 3-4 चीज़ें उन्होंने शेयर की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट बेस यहाँ पे टेस्ट होगा, असेसमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, भाई सरकारी स्कूलों में भी होगा, प्राइवेट स्कूलों में भी होगा, तो सभी में होगा। स्कूल लेवल पर डाटा यहाँ पर आएगा, जो भी आपके स्कूल का जो भी टेस्ट के बाद रिजल्ट आएगा वो स्कूल लेवल पर ही रखा जाएगा, इसे किसी दूसरे स्कूल के पास शेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो स्कूल का डाटा है वो स्कूल के पास ही आएगा, किस बच्चे का क्या लेवल है ये एक स्कूल का रिजल्ट दूसरा स्कूल नहीं देख पाएगा। तो ये आप थोड़ा सा श्योर है, आपका जो भी रिजल्ट होगा वो सिर्फ आपके स्कूल तक ही सीमित रहेगा। तो डाटा टू बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट के लिए डाटा को यूज़ किया जाएगा। वह बच्चों का लेवल चेक किया और लेवल के बाद कितना इम्प्रूवमेंट किस बच्चे पर किस लेवल में किया जाएगा, तो वो यहाँ पे ये इसका असेसमेंट होगा। तो पर्पस जाना जरूरी है, पर्पस ऑफ सफल इन CBSE स्कूल। जो भी ये ध्यान रखेंगे कि जो भी CBSE के स्कूल है ना उन्हीं में ये एग्ज़ाम होगा। अगर आपका स्कूल CBSE बेस्ड है तो आपके स्कूल में ज़रूर एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका किसी भी स्टेट में है और कहीं भी स्कूल है, CBSE के सभी स्कूलों में होगा, DVSE या दूसरे बोर्ड में नहीं होगा। मोटिवेट एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है उसे मोटिवेट किया जाएगा भाई, और अच्छा किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम को बना सकते हैं। दूसरा है मेजर स्कूल परफॉर्मेंस ऑन की कॉम्पिटेंसीज, तो स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो मेज़र किया जाएगा। भाई आपके स्कूल में किस तरह के बच्चे हैं, आपके स्कूल का कैसा रिजल्ट है, किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, तो ये ओवरऑल मेज़र किया जाएगा। एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एकेडमिक इंटरवेंशन फॉर सपोर्ट मैनेजमेंट, मतलब आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई कौन से स्कूल के बच्चे किस तरह के हैं, किस स्टेट का रिजल्ट कैसा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में होगा, पूरे भारतवर्ष में सभी जगह CBSE के स्कूल चलते हैं। तो पूरे CBSE जहाँ भी CBSE के स्कूल है सभी में ये एग्ज़ाम होगा। आइडेंटिफाई किया जाएगा उन बच्चों को, उन स्कूलों को, उस स्टेट को जहाँ पर इसकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सपोर्ट की, है ना। तो सपोर्ट किया जाएगा और अच्छे से इसे मैनेज किया जाएगा, मतलब इम्प्रूव किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम को। हाउ कैन स्कूल यूज सफल, तो वही स्कूल कैसे करेगा, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई लर्निंग गैप, बच्चों का जो लर्निंग गैप है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ में कैरिकुलम एडजस्टमेंट, तो साथ में कैरिकुलम एडजस्टमेंट किया जाएगा। भाई मान लीजिए ओवरऑल CBSE को लगा कि यार बच्चों का लेवल थोड़ा डाउन है, तो जो भी CBSE का जो सिलेबस वगैरह है, कैरिकुलम है, उसे एडजस्ट किया जाएगा। हर साल CBSE का जो सिलेबस है वो आता है, चेंज होके आता है, कौन सा चैप्टर रखा जाएगा, कौन सा हटाया जाएगा, कितने चैप्टर रखे जाएंगे, तो ये इस बेस
पर रखा जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट देखा जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लंबे टाइम के लिए प्लानिंग किया जाएगा कि भाई किस तरह से हमें एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, स्टूडेंट लर्निंग है ना, स्टूडेंट की लर्निंग को देखा जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल, तो टीचर्स का क्या रोल रहेगा, प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा, फाइनलाइज फैमिलीज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट विद की फीचर ऑफ सफल, तो जो भी बच्चों के साथ फैमिलियर रहना है ना, ऐसा नहीं कि जो बच्चे का लेवल डाउन हो उसे इंडिकेट करना बिल्कुल भी नहीं है। यूज सफल प्रोग्रेस कार्ड, तो सफल प्रोग्रेस कार्ड भी आइडेंटिफाई एरियाज बच्चों में इम्प्रूवमेंट एंड क्लासरूम सपोर्ट, मतलब ओवरऑल जो है स्कूल में ये देखा जाएगा कि कितने लेवल, किस लेवल के बच्चे कहाँ कहाँ हैं, वहाँ पर और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो ये कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम नहीं है कि भाई इसको बहुत अच्छा करने के बाद आपको कोई इनाम मिलेगा, बिल्कुल भी इनाम वाली बात नहीं है, और घबराने वाली बात भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल बेकार करते हैं तो आप फेल होंगे। फेल और पास का इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो आपका एकेडमिक रिजल्ट है, जो मान लीजिए आपका 9th क्लास में पेपर हो रहा है, अगर आपका बहुत बढ़िया होगा तो ऐसा नहीं कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको कोई प्राइज़ मिलेगा या फर्स्ट आपको कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका एग्जाम बहुत बेकार होगा तो ऐसा नहीं कि भाई आप फेल हो जाओगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये एग्ज़ाम देना सभी बच्चों को कंपलसरी है, आपको ये देना ही देना है, और ये एग्ज़ाम आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हाउ कैन पेरेंट यूज सफल, तो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है ये सफल, बच्चों का पता चल जाएगा है ना, तो अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चों की खूबी पता लग जाएगी, कमजोरी पता लग जाएगी, किन बच्चों पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें। कोलैबोरेट विद टीचर्स, तो आप टीचर्स से कोलैबोरेट कर पाएंगे और अच्छा फोकस कर पाएंगे, टीचर्स के साथ बातचीत कर पाएंगे कि किस तरह से बच्चों में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। होम सपोर्ट मिलेगा बच्चों को, सेल्फ रियलिस्टिक गोल, मॉनिटर प्रोग्रेस, जिनकी प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर किया जाएगा लगातार कि बच्चे में और कितना सुधार आ रहा है। इसी के साथ ही मुझे सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर मिला साइट पे, और सर्कुलर में आप देखेंगे कि सफल एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे पूरा उन्होंने गाइडलाइन दे रखी है। सीधी बात ये है कि एक पेपर मिलेगा बच्चों को, OMR शीट पेपर भी मिलेगा और आंसर शीट के लिए OMR शीट मिलेगी। आपको MCQ आंसर देने, एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, 4 आंसर होंगे, और आपको सही आंसर को चूज करना है। किस तरह का पेपर होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरह के बच्चे होंगे, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। आपका स्कूल हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना है, इंग्लिश मीडियम होगा तो इंग्लिश मीडियम में आपको पेपर देना। मीडियम बच्चों का देखिए यहाँ पे वे विद्यालय जिन्होंने सफल KSA 2025-26 के लिए हिंदी मीडियम छात्रों का पंजीकरण किया वे हिंदी मीडियम वाला पेपर देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाला पेपर देंगे। आगे आपको मैं पेपर का भी फॉर्मेट दिखाऊंगा। जो भी पेपर आएगा वो स्कूल डाउनलोड कर पाएगा, विषय अनुसार यहाँ पे OMR शीट डाउनलोड करके प्रिंट होंगे और स्कूल इसे सारा व्यवस्था स्कूल करेगा। बच्चों को कोई परेशानी नहीं होना, आपको स्कूल जाना है, छुट्टी नहीं करनी है, स्कूल जाना है और ये वाला एग्ज़ाम देना है, क्योंकि एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा इसलिए एक ही बार होगा। तो आप जिस दिन आपको आपके स्कूल से बुलाया जाएगा उस दिन आपको स्कूल में ये एग्ज़ाम देने जरूर जाना है। अगर आपके साथी इधर उधर दूसरी जगह गए हैं और ये एग्ज़ाम का आपको खबर मिलता है तो तुरंत उन्हें बुलाइए और उस दिन आपको स्कूल आना ही आना है। तो सीबीएसई ने पे क्लियर कर दिया कि जो सफल एक निदानात्मक डायग्नोस्टिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों द्वारा दक्षताओं की उपलब्धि का आकलन करना है। यह न तो एक कोई प्रतियोगिता है और न ही अर्हकारी प्रमाणन परीक्षा, कोई आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई वीकनेस आपकी ये नहीं कि भाई आप फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे। सफल का प्राथमिक उद्देश्य है उस क्षेत्र का निदान करना है जहां विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। OMR शीट पेपर आएगा और आपको उसे टिक टिक करना है जैसे आप एग्जाम में करते हैं। ये पेपर से रिलेटेड उन्होंने दिया हुआ है कि भाई अगर आपका पेन पेपर मोड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम रहेगा, अगर आप 9th का पेपर देंगे तो 8वीं ग्रेड का सिलेबस होगा, 8वीं के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस होगा। क्या क्या आपके एग्ज़ाम होंगे, तो साइंस का एग्ज़ाम होगा, भाषा बोले तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने चूज किया होगा आपके स्कूल ने, साथ में गणित का पेपर होगा। 8 तारीख को विज्ञान है, 9 तारीख को सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, 10 तारीख को आपका गणित का एग्ज़ाम है। उसके बाद अगर आप 6ठी क्लास में दे रहे हैं तो आपके पास EVS का एग्ज़ाम होगा, भाषा और गणित। आपकी साइंस नहीं होगी, साइंस की जगह EVS का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जो हिंदी इंग्लिश मीडियम का अलग अलग सीन रहेगा। ओके, ओवरऑल बच्चों को परेशान नहीं होना है,
टीचर्स का कोई असेसमेंट नहीं है, बच्चों का आकलन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उनको पास करना कि फेल करना है। इसमें टीचर्स का रिजल्ट का भी कोई रोल नहीं है कि भाई किसी स्कूल का रिजल्ट डाउन होता है तो स्कूल टीचर्स पर फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। सीबीएसई अपने पास डाटा रख रही है और उस डाटा के अकॉर्डिंग वो स्टेट को चूज़ करेगी, स्कूल को चूज़ करेगी, किस तरह उनको और अधिक ज़रूरत की आवश्यकता है, साथ में किस स्टेट का एजुकेशन लेवल कितना है। ओवरऑल ये एक तरह का असेसमेंट है जिसमें कोई पास फेल का कोई भी सीन नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है एज ए स्टूडेंट। जहाँ भी आपके दोस्त हैं सबको बुला लीजिए, सेम डे में आपको एग्ज़ाम होगा। बाकी कोई और डाउट, जानकारी हो, कन्फ्यूजन हो तो हम उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कॉल कोई भी ना करे। जो भी आपका डाउट सवाल है उसे आप मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक के बाद हाइप जरूर कर लेना। धन्यवाद।